नमस्कार, मैं हूं आकाश चौहान और इस वक्त आप देख रहे हैं एमपी तक। इस बार हम जो आए हैं मंदसौर में, इस वक्त जो आंगनवाड़ी केंद्र है अयोध्या बस्ती के केंद्र में आए और ये जानते हैं कि आंगनवाड़ी में जो घोषणाएं हुई है उनका क्या असर है, मुख्यमंत्री की उस बात को यहाँ की जो कार्यकर्ता किस तरीके से रहती है। और मैं आंगनवाड़ी का आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आपको एक बहुत छोटे से कमरे में आंगनवाड़ी चल रही है, जहाँ की स्थिति आप देखेंगे और अंदाज़ा भी लगा सकते हैं आंगनवाड़ी केंद्र में काम करने वाली महिलाएँ किस तरह से काम करती है। ज़रा दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कमरे में, छोटे से कमरे में आंगनवाड़ी चलती है और किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो पूरी मेहनत करती हैं। आंगनवाड़ी के अलावा काफ़ी जो काम होते हैं इनसे रिलेटेड भी, वो सारे काम भी करना पड़ते हैं। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं सामान, और इन सामान के साथ जो जिंदगियां जुड़ी हुई है आंगनवाड़ी से, उनसे जानते हैं कि वो क्या कर रही हैं इस बार और किस तरीके से वो अपना काम कर रही हैं। तो मैडम, आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीता जैन है जी। मैं वार्ड 39 के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। ठीक है। तो अभी सरकार द्वारा जानकारी मिली है कि सूचना आई है कि आप जो आपकी तनख्वाह है उसमें कुछ पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, तो आप लोग खुश हैं इस चीज़ से? हम खुश नहीं हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि जितना काम हमसे लिया जाता है, जितना काम हम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर से, इतना वर्कलोड है कि मैं बता नहीं सकती आपको। आंगनवाड़ी मतलब सारे विभागों का काम हमारे ऊपर है एक तरह से देखा जाए तो जितना काम है उस हिसाब से वेतन तो होना ही चाहिए। न्यूनतम वेतन जो मिनिमम 24 से 26,000 रुपये जो सरकार ने तय कर रखा है, तो कम से कम 20,000 तो दे। कम से कम 20,000 तक तो होना ही चाहिए कि कम से कम 20,000 मिलना चाहिए। कम से कम जानकारी आई आपके पास? अभी ये है कि मुख्यमंत्री जी ने ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया था भोपाल में, और वहाँ पे उन्होंने घोषणा करी है कि मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय 13,000 रुपये बढ़ाऊँगा। 13,000 रुपये मतलब कर दिया है। और वहाँ कार्यकर्ताएं नाराज़ हो गई थी कि भाई नहीं, हाँ वो खुश नहीं थी। तो फिर उन्होंने जाते जाते ये बोला है कि ठीक है, हर साल मैं 1,000 रुपये बढ़ाऊँगा। फिर भी ना खुश थी, तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब मैं शासकीय कर्मचारी की तरह सुविधाएं दूंगा। तो हमको शासकीय कर्मचारी घोषित करो ना, हमको सुविधाएं नहीं है, नियमित करो हमको मतलब आप नियमित कर दो। हमको कुछ नहीं चाहिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, हम नियमित है ही नहीं। और काम पूरा सरकारी कर रहे हैं, सारा काम सरकारी विभागों का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग देख लो, महिला बाल विकास का तो काम भी पता नहीं कहाँ चला गया है। तो इतना काम है हमारा, एक एक घर जाना, एक एक महिला को समझाना। ये लाडली बहना का काम हमने कैसे करा है हम ही जानते। उसके बाद भी हमको ये कहा जाता है कि आप काम नहीं करते हो। तो फिर काम कौन कर रहा है? हम काम नहीं कर रहे तो फिर कौन काम कर रहा है? तो कुल मिलाकर जो माना जाए आपकी बात से कि कहीं ना कहीं जो आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनका शोषण हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। इतना दबाव है हमारे ऊपर, इतना है कि अगर एक महिला के घर हम 10 बार जा रहे हैं, अगर वो महिला नहीं सुन रही तो इसमें भी जवाबदारी हमारी है, हम कार्यवाही हमारे ऊपर है। ऐसा है। आपका नाम क्या है? बोलो ना, आप बोलिए ना। प्रेमलता जटिया। आप, सरकार ने अभी जो तनख्वाह बढ़ाई है आप लोगों की घोषणा की है अभी, तो क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहना। नहीं, इससे खुश हैं या क्या नाराजगी है? हम खुश नहीं है इससे। हमारे मतलब जितना काम है उतनी हमारी तनख्वाह नहीं है। अच्छा, तो आप चाहती है तनख्वाह और बढ़ के आए? हाँ, हमारा जितना काम है हमको उतना तो मिलना चाहिए ना। ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, बारीकी से अगर देखा जाए यहाँ पर जो इनकी जो तनख्वाह है वो इनके हिसाब से काफ़ी कम मानी जा रही है, और जो इनका काम है, जो वर्कलोड है वो काफ़ी ज़्यादा। एक और हमारे साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। आपका नाम क्या है? राखी खींची। राखी जी, एक बात बताइए कि आपका जो काम होता है या जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप खुश हैं जो तनख्वाह रही है? नहीं सर, हम बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि है ना, हमसे सारे ही विभागों का काम लिया जाता है। वित्त हमें किसी बात का कोई पैसा नहीं दिया जाता है। हमसे सिर्फ हमारे मानदेय पे ही हमसे सारा वर्कलोड लिया जाता है। हम लोग एक एक घर पर जाकर 10-10 बार महिलाओं को समझाते हैं, वो सारा काम करते हैं, सर्वे करते हैं, जानकारी इकट्ठी करते हैं, ऑफिस तक पहुंचाते हैं। हम 100 काम करेंगे तो कोई बात नहीं, और एक जरा सा कुछ काम नहीं होता तो हमारे ऊपर फटाफट लेटर निकल जाते हैं, कार्रवाई घोषित हो जाती है, हमारे मानदेय काट लिए जाते हैं। हमने अभी हड़ताल करी, हमारे मानदेय काट लिए गए, ना हमें कोई सरकारी सुविधा मिलती है, ना हमें कोई पेंशन है। हम आगे से रिटायर होएंगे तो हम एक लेडीज़ हैं, पर हमें कोई सुविधा नहीं है आगे जाके कि हम घर पे बैठ के 2,000 रुपये महीने पेंशन लेके या 3,000 रुपये महीना पेंशन लेके हम घर पे खा सकते हैं। हम जब 60-65 की उम्र में चले जाएंगे तो क्या हम काम करने जाएंगे? उस समय हम, और आज हमारी तनख्वाह इतनी है कि हम 2 रुपये भी नहीं बचा सकते हमारी तनख्वाह में से। और काम ज़्यादा है।
ओवरलोड काम है, हर विभाग का काम हमें करना पड़ता है। ICDS का काम करते हैं हम, नगर पालिका का काम हम करते हैं, स्वास्थ्य विभाग का काम करते हैं, पल्स पोलियो का काम करते हैं। पल्स पोलियो का भी हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। इस वर्ष भी हमने मई में अभी पल्स पोलियो का काम करा, हमें कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो अब क्या चाहते हैं आपकी किस तरह से? हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, हमें न्यूनतम वेतन मान दिया जाए और सरकारी अवकाश जो हम बनते हैं, टीचर्स लोग गर्मी की छुट्टियां मनाते हैं, हमको कम से कम 15-20 दिन महीने की छुट्टी तो मिलनी चाहिए। 15 दिन की भी हमें गर्मी में छुट्टी मिल जाए तो हम ये कह के जा सकते हैं कि हम 15 दिन के लिए बाहर जा सकते हैं। तो ये आपने देखी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी समस्याएं। दीदी, आप और कुछ कहना चाहेंगे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो समस्या है उसको लेकर, और जी। जो पेंशन जो सैलरी आपकी बढ़ाई है उसको लेकर, जो इस बारे में क्या कहेंगे आप? सैलरी अभी तो घोषणा हुई है, अभी कुछ आया नहीं। जब तक लिखित में आदेश नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लिखित में आदेश के आने के बाद ही हमको तसल्ली होगी कि हाँ रियल में पैसा आ गया है हमारे खाते में। क्योंकि अभी मतलब महिला बाल विकास का ऐसा हो गया है कि मतलब एक एक चीज़, एक एक रजिस्टर हमको हमारे जेब से लाना पड़ता है। आज रजिस्टर भी इतने महंगे हो गए, रजिस्ट्रेशनरी का सारा पैसा, फोटोकॉपी से लेकर हर चीज़ का पैसा हमको हमारे जेब से देना पड़ता है। 10,000 रुपये में कम से कम मिनिमम 2 से 2,500 रुपये तो हमारे फ़ोटोकॉपी के हो जाते हैं। और हर महीने कुछ ना कुछ। आपकी सैलरी एक डेट पे आती है या अलग अलग डेट पे आती है? अभी पहले तो 2 महीने में आती थी, कभी 5 महीने में, कभी 6 महीने, लेकिन अभी 3-4 महीनों से 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आती है। ठीक है, 10,000 रुपये आपको सैलरी? हाँ, पूरे ही आते हैं 10,000 रुपये जी। तो और क्या चाहते हैं आप इसमें? सैलरी में और ज़्यादा बढ़ोतरी चाहते हैं? जी, सैलरी तो सम्मानजनक वेतन हमको मिलना ही चाहिए, ये हमारा हक है। जितना काम है, जो काम हमसे लिया जाता है, अन्य विभाग का काम करने का भी पैसा हमको नहीं मिलता है। हमको हमारे विभाग का काम करने की तनख्वाह मिलती है और हम काम सारे विभाग का करते हैं। ठीक है, तो ये देखा आपने, जो महिलाएं हैं यहाँ पर जो बात कर रही हैं वो मुख्य जो इनकी वो है, उनका विज़न यही है कि उनका कहना ये है कि जो हम पैसा, जो जितनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम उतना पैसा तो मिले। और जहाँ तक रही बात पैसे की, तो इनकी जो मेहनत है उसको देखते हुए नहीं लगता है कि इन्हें जो पैसा है, इनकी जो उक्त राशि है वो इन्हें नहीं मिलती है। आकाश चौहान, मंदसौर, MP तक।